मुल्क भर में इस वक्त अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप का मसला पैदा हुआ है। कई लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं, लिहाजा माइनॉरिटी एमएलएज, एमपीज और मुस्लिम नुमाइंदे इस जानिब फौरी तवज्जो दें। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने बेंगलुरु में ये बात कही। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आधार बायोमेट्रिक को लाजमी करार दिया गया है। स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों को आधार बायोमेट्रिक से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 मुकर्रर की गई है, लेकिन आधार बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल न होने की वजह से मुल्क भर में 26 लाख स्कॉलरशिप की अर्जियों पर रोक लग चुकी है। इनमें रियासत कर्नाटक में 3,67,044 अक़लियती तलबा ने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए अर्जियां दाखिल की हैं। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने अपील की है कि फौरी तौर पर आधार बायोमेट्रिक की आखिरी तारीख में तौसी की जाए या फिर इस साल के लिए आधार बायोमेट्रिक की शर्त से तमाम तलबा को मुस्तस्ना रखा जाए। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मरकजी सतह पर अक़लियतों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, इस सिलसिले में मसाइल पैदा हुए हैं। क्या मसाइल हैं? देखिए, इस वक्त पूरे मुल्क भर में जो अक़लियती तलबा हैं वो एक बहुत बड़े दुश्वारी का शिकार हैं। अभी हाल ही में जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, इसने एक बड़ा खुलासा ये किया था कि जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसको सामने रख करके मरकजी हुकूमत ने इसकी जांच के हुक्म दिया और साथ साथ जो है ये हुक्म भी जारी किया कि अब आइंदा जो स्कॉलरशिप की अर्जियां आएंगी उनको आधार सेंट्रिक बायोमेट्रिक करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत कम वक्त दिया गया, यानी 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई, जिसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान भर में तकरीबन 26 लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जो है अर्जियां इस वक्त हेल्ड अप हैं, रोकी गई हैं। अगर हम रियासत कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ रियासत कर्नाटक में इस मर्तबा, चूंकि आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप थी उसको हुकूमत ने ये कहकर मनसूख कर दिया 8वीं जमात तक का कि हुकूमत इनको मुफ्त तालीम देती है, इसलिए स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं। तो इससे ऑलरेडी लाखों तलबा जो है वो महरूम हो चुके हैं स्कॉलरशिप से। अब प्री मैट्रिक के नाम पर 9th और 10th के तलबा को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो उस स्कॉलरशिप में भी ये दुश्वारी खड़ी हो गई है। हमारी रियासत में अब तक का जो डाटा अवेलेबल हुआ है तकरीबन 3,67,000 तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए अर्जियां दाखिल की हैं और ये जो नया हुक्म आया है कि आधार बायोमेट्रिक करना है 31 अगस्त तक, ये प्रोसेस भी इतनी दुश्वारियों का शिकार है कि अब तक जो ताज़ा जानकारी मिली है सिर्फ 2 लाख तलबा ही अब तक अपना बायोमेट्रिक कर पाए हैं। अगर इदारों की हम बात करते हैं तो तकरीबन 3,000 इदारे अभी भी बाकी हैं बायोमेट्रिक करने से। 1-2 दिन के अंदर जो है आप इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर सकते। इसके जरिए से तकरीबन 1 लाख से मजीद ज्यादा तलबा अभी भी अपना बायोमेट्रिक नहीं कर पाए। फिर दूसरा मसला इसमें यह है कि हजारों तलबा ऐसे हैं जो हमको जानकारी मिली है जिनके पास आधार कार्ड अभी तक नहीं है। अब अगर वो आधार कार्ड नए से बना करके दोबारा जो है बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड मिलने में खुद 1 महीने से 2 महीने का वक्त लग रहा है। तो ये इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है जिसके नतीजे में वो तलबा इस स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। इसलिए हम रियासत में और मरकजी हुकूमत की अक़लियती उमूर से हम मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम आप इस साल जो है ये जो प्रोसेस है बायोमेट्रिक का इसको आप रोकें। अगले साल के शुरुआत में आप इसको कर सकते हैं। अगर इस साल आप इसको लाजिमन करार देंगे तो हजारों तलबा का नुकसान हो सकता है। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि अब जो प्रोसेस शुरू किया गया है उसको 31 अगस्त से डेट बढ़ा करके आगे की जाए। और फिर तीसरा मुतालबा हमारा यह है कि जो ऑलरेडी इस वक्त इसकी वो जो आ चुके हैं अर्जियां और जिन इदारों ने उसको बायोमेट्रिक कर लिया है उन इदारों की तस्दीक लेकर के उन तलबा का स्कॉलरशिप फौरन जारी किया जाए। इस सिलसिले में हम अक़लियती उमूर के हमारे रियासती वजीर से भी हम मुतालबा कर रहे हैं, मुस्लिम एमएलए जो हैं वो फौरी इस जानिब तवज्जो दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान, ऑलरेडी लाखों तलबों का नुकसान प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मनसूख होने से हो चुका है। अब इस बहाने से, जांच के बहाने से ये जो नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है इसमें रहा सहा जो मिल रहा था वो भी इसमें खत्म होने वाला है। तो हम पुरजोर अपील कर रहे हैं कि हमारे
असम्बली के अरकान असम्बली और हमारे वजीर जो है इस जाना फौरी तवज्जो दें और ये लाखों तलबा जो मुतासिर हो रहे हैं इस मसले को एड्रेस करें और फौरन इस मसले को हल करने की तरफ तवज्जो दें। वेलफेयर पार्टी की जानिब से हम इसका मुतालबा करते हैं। अरकान पार्लियामेंट को भी इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि एक नेशनल लेवल का इशू है और मैंने जैसा कि कहा 26 लाख तलबा की अर्जियां ऑलरेडी आई हुई हैं और पेंडिंग हैं, तो पूरे मरकजी सतह पर नेशनल लेवल पर जो हमारे मुस्लिम पार्लियामेंट्रियन हैं वो और साथ ही साथ जो है यहाँ रियासत के जो हमारे असेंबली के मेंबरान हैं और उज़रा हैं उनको भी चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें, हुकूमतों पर प्रेशर डालें और इस मसले को हल करवाएं। तो जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी हुई है और जो हकाइक हैं वो मंजर आम पर आए हैं, तो क्या वजह है कि सर इस तरह के अक़लियती महकमे में इस तरह का करप्शन घोटाला देखने को मिल रहा? देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तो हमारे पास अक़लियतों का तालीमी मेयार किस तरह है उसको बढ़ाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं और उसको जो है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया और बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर भी जो है हमारे लोग घोटाले करते हैं, उसमें से भी अपने जेब में पैसा डालते हैं, तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। अब इसकी जांच होनी चाहिए, हम भी इसके फेवर में हैं, बिल्कुल जो तलबा इसके मुस्तहक हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर जो है जो जिन तलबा को मिलनी है स्कॉलरशिप उसको रोका ना जाए। आप जांच को जारी रखें लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आप लिमिट सही तौर पर करें, ये हमारा मुतालबा है। रियासती हुकूमत ने बजट में माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया है, तो क्या ये स्कॉलरशिप मिल रही है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को? जी देखिए, रियासती हुकूमत ने बहुत सारे ऐलानात किए हैं खासकर माइनॉरिटीज को लेकर के, लेकिन अभी तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो तेजी दिखानी चाहिए थी वो नहीं है। एकेडमिक शुरू हो चुका है, खत्म भी होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है जिस तरह से अनाउंस किया गया था वो ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। तो इस जानिब भी हमारी हुकूमत को भी और हमारे हुकूमत के अंदर जो उज़रा हैं उनको तवज्जो देने की जरूरत है।